एक अकेला सन्यासी भगवा चोला पहने दुनिया के सबसे ताकतवर मंच पर चढ़ता है। ना उसके पास पैसा है, ना कोई राजनीतिक ताकत, लेकिन जब उसने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा अमेरिका तालियों से गूंज उठा। उस 21 सेकंड की तालियों में केवल एक इंसान का सम्मान नहीं था, उसमें भारत की आत्मा की गर्जना थी। आज हम उस ऐतिहासिक पल की कहानी लाए हैं जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में खड़े होकर न केवल भारत की गरिमा को पुनर्जीवित किया, बल्कि पश्चिम को आध्यात्म की असली परिभाषा भी सिखा दी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, बचपन से ही अद्भुत बुद्धि, तर्क शक्ति और आध्यात्मिक जिज्ञासा से भरपूर थे। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और फिर एक दिन सन्यास लेकर निकल पड़े, भारत को जानने, भारत को समझने। पर क्या आपने कभी सोचा है, कोई सन्यासी जिसने जीवन साधना को चुना हो, वो अमेरिका क्यों गया? क्या सिर्फ भाषण देने? नहीं, वो गया था भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने रखने। साल 1893 शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होने जा रहा था, लेकिन भारत से किसी को बुलाया ही नहीं गया। स्वामी विवेकानंद खुद गए, अपने शिष्यों और समाज के सहयोग से पैसे इकट्ठा किए, अमेरिका पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पहचानता कौन था? दिन गुजरते गए, कभी खाने को नहीं मिलता, कभी रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ती, लेकिन ये भारत का साधक था जिसने तब से सीखा था कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। 11 सितंबर 1893 वो दिन जब इतिहास ने करवट ली। कई विद्वान मंच पर आए, अपने धर्मों की श्रेष्ठता की बातें की, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मंच पर आए तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये केवल शब्द नहीं थे, ये भारत की संस्कृति का परिचय था, जो नारी को बहन मानता है, पुरुष को भाई। विवेकानंद ने कोई धर्म नहीं थोपने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि सभी धर्म सत्य तक जाने के अलग अलग मार्ग हैं। मैं ऐसे धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसने संसार को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हमें गर्व है कि हम उस देश से हैं जिसने सभी धर्मों के परसिक्यूटेड लोगों को शरण दी। सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और इसकी भयावह संतानें, हमें इन्हें त्यागना होगा, नहीं तो ये धरती को नष्ट कर देंगी। इन शब्दों में केवल विचार नहीं थे, इनमें एक शांत क्रांति छुपी थी। उस भाषण के बाद अमेरिका की पूरी सोच ही बदल गई। लोगों ने भारत को एक गरीब देश नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा की धरती मानना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अगले 2 साल रहे, जगह जगह व्याख्यान दिए। उन्होंने योग, वेदांत और भारतीय दर्शन को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। इस भाषण का असर भारत पर भी पड़ा। युवा जागने लगे, राष्ट्रभक्ति की एक नई लहर उठी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने नारा दिया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज जब हम स्मार्टफोन में उलझे हुए हैं, क्या हमने कभी सोचा कि एक सन्यासी ने बिना मोबाइल, बिना पैसे, बिना किसी नाम के भारत को दुनिया के सामने कैसे रख दिया? अगर आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की बातों को फिर से सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक भारत का हर युवा जागेगा नहीं, तब तक देश बदलेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ सन्यासी नहीं थे, वो भारत की आत्मा की आवाज थे। उन्होंने जो बोला वो आज भी हवा में गूंजता है, क्योंकि उनका संदेश सिर्फ धर्म का नहीं था, वो इंसानियत का था। उनकी शिकागो स्पीच ने दुनिया को हिला दिया और आज वक्त है उसे फिर से याद करने का, क्योंकि अगर आज के भारत को फिर से उठाना है तो विवेकानंद के शब्दों में ही दिशा है। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।